अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तकरीबन 1300 साल पहले ज़मीन पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। ये तूफ़ान ज़मीन के अंदर से मार्ज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि ये तूफ़ान ख़ला से ज़मीन से टकराया। ये मकनातीसी तूफ़ान था और इसने ज़मीन पर बहुत सी चेंजेस की। आज हम इस तूफ़ान के बारे में कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन में भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इस किस्म के तूफ़ान की तारीख को नोट कर लेती हैं। ये चीज़ें दरख्त भी हो सकते हैं और एंटार्कटिका में बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि ज़मीन पर आने वाले बाहर से तूफ़ान को डिटेक्ट कर सकती हैं और उन्हें रिकॉर्ड कर लेती हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी तूफ़ान के 200 साल बाद इससे भी ज़्यादा ताकतवर तूफ़ान ज़मीन से टकराया। ये तूफ़ान यानी बाद में आने वाला तूफ़ान पहले तूफ़ान से 60% ज़्यादा ताकतवर था। साइंसदान ये कहते हैं कि आज तक हमारी ज़मीन से ऐसे तूफ़ान जो कि बाहर से, जो कि ख़ला से आए हैं, वो तकरीबन 6 हैं। और ये कॉस्मिक स्टॉर्म्स, बाहर से आने वाले खलाई तूफ़ान ज़मीन से टकराए हैं और ये 6 तूफ़ान सिर्फ चंद हज़ार सालों की अगर तारीख को देखा जाए ज़मीन की, तो उसमें आ जाते हैं। ज़मीन की पूरी तारीख में तो बहुत से ऐसे तूफ़ान होंगे। इन तूफ़ानों को म्याकी इवेंट्स कहा जाता है। आपका ख्याल होगा कि ये तूफ़ान सोलर फ्लेयर्स होंगे, सोलर स्टॉर्म्स होंगे, सूरज से आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये तूफ़ान सूरज से आने वाले तूफ़ानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। सूरज से आने वाले तूफ़ान ज़मीन को तकरीबन कुछ अरसे में हिट करते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में हमें इल्म भी है, हम उन्हें स्टडी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उन्हें प्रिडिक्ट, उनकी पेशन गोई भी कर सकते हैं। लेकिन इन तूफ़ानों के बारे में अभी तक हमें मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल नहीं हुई। मैं आपको ये बताता चलूँ कि म्याकी इवेंट साइंसदानों के मुताबिक हर 1000 साल में एक मरतबा ज़मीन पर ज़रूर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन से 1000 साल में एक मरतबा खला से आने वाले तूफ़ान ज़रूर टकराते हैं। लेकिन अब इंसान जितनी टेक्नोलॉजी बना चुका है, अगर ऐसे तूफ़ान आकर ज़मीन से टकराते हैं तो वो ज़मीन पर टेक्नोलॉजिकल तबाही लाएंगे। वो हमारी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देंगे, हमारी सैटेलाइट्स को बॉयल कर देंगे, हमारे पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन बंद हो जाएंगे। ग्रिड स्टेशन तो सूरज से आने वाले तूफ़ानों से भी बंद हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारा इंटरनेट, हर चीज़, इवन कि हमारे जहाज़ भी नहीं उड़ सकेंगे। तो इंसान जितनी तरक्की कर चुका है, वो तरक्की अब हमें ख़तरे की घंटियां मुस्तकिल बजा रही है हमारे लिए कि अगर अब ऐसा तूफ़ान आया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और शायद कई साल हमें बग़ैर बिजली के गुजारने पड़े। अब सवाल दो पैदा होते हैं इस सारी तमहीद के। पहला सवाल यह है कि हमारी ज़मीन पर म्याकी इवेंट्स हुए, इनका सबूत क्या है? कहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है और आज हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसे इवेंट ने या 6 ऐसे इवेंट ने कुछ हज़ार सालों में हमें मुतासर किया? और दूसरी चीज़ कि इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, खला में किस जगह से मौजूद हैं? तो मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि किस तरीके से म्याकी इवेंट दरख्तों में महफूज हो जाते हैं। जब हमारी ज़मीन पर बाहर से कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं, तो हमारी ज़मीन के गिर्द हवा का एक ग़िलाफ़ है, गैसेस का एक ग़िलाफ़ है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वो आकर ज़मीन के ग़िलाफ़ से, एटमॉस्फेयर से टकराती हैं और यहाँ पर उनकी कंपोजिशन चेंज होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो जो बाहर से पार्टिकल आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स जब ज़मीन की तरफ आते हैं और ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन से बनी हुई है, तो जब प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास C14 पैदा होता है। C14 यानी कार्बन 14। अब कार्बन 14 C14 मुख्तलिफ क्यों है हमारी ज़मीन के एतबार से, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़मीन पर कार्बन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप और 1 अनस्टेबल।
तो अगर आप कार्बन को लेंगे तो C12 का मतलब है 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। C13 जो आइसोटोप है उसका मतलब है कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन है लेकिन 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, 7 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम C14 की बात करें तो वो 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ये आइसोटोप यानी C14 की बात हो रही है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि ये डिके करता है और इसने स्टेबल होना है। तो ये एक क्लॉक है जो कि हमारी ज़मीन पर पाया नहीं जाता, क्योंकि हमारी ज़मीन पर जो कार्बन है वो C12 ज़्यादा है। आपको दरख्तों के अंदर, मेरे अंदर, अपने अंदर, हमारे अंदर कार्बन मौजूद है, वो सारा का सारा C12 है। 99% जो ज़मीन पर कार्बन है जिससे हर चीज़ बनी हुई है, ज़्यादातर चीज़ें हमारी बनी हुई हैं, चाहे वो दरख्त है चाहे इंसान है, वो 99% कार्बन 12 है। 1% तकरीबन C13 है। और ट्रेसेस हैं C14 के। लेकिन अब जब आप दरख्तों के तनों के अंदर देखते हैं, क्योंकि जब भी आप दरख्त को काटते हैं तो उसके अंदर रिंग्स होते हैं और वो रिंग्स हमें दरख्त की उम्र के बारे में बताते हैं। वो एक क्लॉक होता है जो कि दरख्त का अपना इनबिल्ट क्लॉक होता है। एक साल में एक रिंग आता है, तो अगर आप दरख्त को देखें तो तकरीबन नंबर ऑफ रिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये दरख्त कितना बूढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर रिंग्स दिखा रहा हूँ, तो इन रिंग्स में बहुत सी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई। पहली इन्फॉर्मेशन है कि जो शुरू की ग्रोथ हुई वो आपको अंदर नज़र आ रही है, इंटरनल नज़र आ रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रेनी सीज़न नज़र आता है, वहाँ पर आपको रिंग्स में नमी मौजूद न होती और उनका कलर चेंज होता हुआ नज़र आता है। आपको ड्राई सीज़न भी नज़र आता है और उनके रिंग्स भी मुख्तलिफ हैं। आपको ये भी पता चलता है कि इस दरख्त को कब आग लगी, उसके ट्रेसेस भी मौजूद होते हैं, क्योंकि बाहर नए रिंग्स आते रहते हैं और वो हिस्सा महफूज होता रहता है। हमें ये भी पता चलता है कि स्प्रिंग ग्रोथ कितनी, स्प्रिंग में, बहार में कितनी ग्रोथ हुई, ख़ज़ां में कितनी ग्रोथ हुई, उसके अपने रिंग्स हैं। तो दरख्त की सारी इंफॉर्मेशन उसके तने के अंदर मौजूद है। अब एक साइंसदान थी, उनका नाम था फुसा मियाकी, जापान से इनका ताल्लुक़ है और ये दरख्तों के रिंग्स पर काम कर रही थी। लेकिन इन्होंने एक हैरतनाक डिस्कवरी की। इन्होंने देखा कि दरख्तों के अंदर एक वक्त ऐसा आया कि C14 की जो मिकदार है वो बढ़ गई। ये वक्त बहुत पहले आया, तकरीबन 1300 साल पहले आया। और उसके बाद भी तो ये बड़ी हैरान हुई कि C14 तो हमारी ज़मीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर ये C14 कहाँ से आया। इन्होंने मुख्तलिफ दरख्तों को कंपेयर किया और उन्हें ये चीज़ें नज़र आईं, तो इन्होंने अपने नाम पर, क्योंकि इनका नाम फुसा मियाकी है, इन्होंने कहा कि कॉस्मिक मियाकी इवेंट हुए जिसकी वजह से ज़मीन पर C14 आया और वो दरख्तों में महफूज हो गया, उनके तनों में महफूज हो गया। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक एक मियाकी इवेंट 774 CE में हुआ, दूसरा मियाकी इवेंट तकरीबन 993 CE में हुआ और एक और मियाकी इवेंट जो बहुत पहले हुआ वो 5480 BC में हुआ। तो वो पहले बहुत हो चुका है और 6 मियाकी इवेंट हमें हिस्ट्री में ऐसे नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मियाकी इवेंट्स सूरज की वजह से आए हैं, सूरज से भी C14 हमारी तरफ आ सकता है, या इन मियाकी इवेंट को किस जगह से ज़मीन को हिट किया। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मियाकी इवेंट क्या पूरी ज़मीन को, सिर्फ चंद दरख्तों को उन्होंने मुतासिर किया या पूरी ज़मीन के दरख्तों में उनका सिग्नेचर नज़र आता है। और दूसरी चीज़ कि हम किन किन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हम किन चीज़ों को, इवेंट्स को देख रहे हैं कि वो मियाकी इवेंट ला सकते हैं, कॉज बन सकते हैं, क्योंकि 1000 साल में एक मरतबा हमारा डेटा ये कहता है कि मियाकी इवेंट ने ज़रूर होना है। और अब जो मियाकी इवेंट होगा वो हमारी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम मियाकी इवेंट्स को भी पढ़ें और ये भी देखें कि हमने फ्यूचर में उनसे महफूज कैसे रहना है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उसमें आपको मियाकी इवेंट्स के बारे में ये भी बताया जाएगा कि पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।